Good evening, class 6. How are you all? I hope you all are well. So today we will start our next point of chapter 5. हम लोगों ने एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें चार्ट क्रिएट की, एक टेबल क्रिएट की है। टेबल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने आई होप सेलेक्टिंग सेल्स भी कर लिया होगा। सेलेक्टिंग सेल्स के बाद ग्रुप एडजस्टेंट्स हैं, सेलेक्टिंग एन एंटायर रोज, सेलेक्टिंग एन एंटायर कॉलम and using undo and redos and inserting a row and column, deleting a row and column, formatting text for text को formatting करना। ये यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट पार्ट में रीड आउट कर लिया है। Now our next point is a align data। ओके, डेटा को अलाइन करना। डेटा मीन्स होता है जो भी हम बाय हैंड कंप्यूटर में फीड करते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डेटा को अलाइन करना। डेटा यहाँ पर स्पेशली तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जो डेटा को अलाइंस का मतलब सीधा सा तरीका होता है, इसका मीन होता है अलाइनमेंट रेफर टू एज अ पोजिशन ऑफ डेटा विद इन ए सेल। इट्स मीन डेटा को अलाइन मीन्स अलाइनमेंट का मतलब मीन्स है सेल्स के अंदर डेटा की पोजीशन को अलाइन करना। ठीक है, डेटा की पोजीशन को अलाइन करना। देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन एक्सेल टू अलाइन डेटा। तो जो पोजीशन चेंज करने के लिए एक्सेल में मैनी ऑप्शंस होते हैं। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ डेटा यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो जो होम टैब की जो आप देख रहे हैं, ये जो होम टैब में ही है ये। ओके, अलाइनमेंट ऑफ डेटा का ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। जस्ट लाइक आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कैसे स्टार्ट करना है। टॉप अलाइनमेंट, यहाँ पर कई ऑप्शन है, जैसे बॉटम अलाइनमेंट हो गया, मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइनमेंट। इट्स मीन आप चाहते हैं आप अपनी डेटा की पोजीशन फीड करने की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप डेटा को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मिडल से अलाइनमेंट स्टार्ट हो, डेटा का टेक्स्ट लिखना उस मिडल से अलाइन, बॉटम से अलाइन स्टार्ट हो, टॉप से अलाइन स्टार्ट हो, सेंटर से अलाइन स्टार्ट हो, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब यहाँ पर सब तरीके से लिखा हुआ है जो भी ऑप्शंस दिए हुए। टॉप अलाइन का मतलब था अलाइंस टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल्स, सेल के टॉप से अलाइन टेक्स्ट सेल्स के टॉप से स्टार्ट होना। मिडल का मतलब होता है मिडल से बिटवीन। बॉटम का मतलब बॉटम, सेल के बॉटम से स्टार्ट होना। तो ये सारा इसका मीन है। आप इसे अच्छे से रीड आउट अप्लाई कीजिएगा अपने टेक्स्ट पोजीशन से। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ वार्प द टेक्स्ट। ओके, warp text, sometimes the text you type in a cells is too long. It's get hidden on the right side because does not fit it. It's mean जो आप कई बार क्या करते हैं, समटाइम्स आपकी सेल्स में, किसी सेल में पर्टिकुलर एक सिंगल सेल में डेटा टाइप करते हैं, तो वह टेक्स्ट लॉन्ग होने की वजह, मतलब लंबा होने की वजह से सेल्स में हिडन हो जाता है, मतलब छुप जाता है, दिखाई नहीं देता पूरा। क्योंकि वह टेक्स्ट लंबा होने की वजह से सेल में फिट नहीं हो पाता। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वार्प टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन टू करेक्ट दिस सिचुएशन यू कैन यूज़ वार्प टेक्स्ट डिस्प्ले द हिडन टेक्स्ट इन द सेंटर इन द मल्टीपल लाइन्स ऑन द होम टैब। क्लिक ऑन द वार्प टेक्स्ट बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप, अप्लाई वार्प टेक्स्ट फिगर 5.14। इट्स मीन आप वार्प टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। वार्प मीन्स रैप टेक्स्ट, इसको हम रैप टेक्स्ट बोल सकते हैं। ओके, टेक्स्ट का यह ऑप्शन सेल में हिडन टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में शो करता है। होम टैब में जो रैप टेक्स्ट है, टैब्स बटन को अप्लाई करने के लिए अलाइनमेंट ग्रुप में हमें रैप टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना हो। ठीक है, फिर ये हमारे, जैसे कि आपने फिगर 5.14 में देख रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन था, हमने टाइप करा था, हिडन हो रहा है। जब हम इस पर वार्प टेक्स्ट अप्लाई करेंगे होम टैब में, तो ये इस तरीके से हमें सेल्स शो करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मर्ज सेल्स। टू मर्ज सेल्स, to combine or join, you can join 2 or more cells into a single cells. This feature is used to fit hidden headlines that cover more than one columns. Figure 5.15.
मर्ज, अब यहाँ पर मर्ज सेल्स का मतलब होता है सेल्स को मर्ज करना। दो या दो से अधिक सेल्स को हम क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं। मर्ज का मतलब होता है कंबाइंड करना या फिर जॉइंट करना। ओके, एक सेल्स में हम दो और मोर देन टू सेल्स को क्या कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं। इस पिक्चर्स का यूज़ है जो हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स को कॉलम्स में फिट करने के लिए किया जाता है। हेडिंग्स को कॉलम्स में फिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई लंबी हेडिंग चल रही है, वो एक सेल्स में नहीं हो रही है, वो भी हिडन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग्स को हम दो से अधिक सेल्स में मर्ज करके उसे कर सकते हैं। ओके, टू मर्ज सेल्स दिस फॉलो स्टेप्स करनी होगी हमें। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, select the cells that you want to merge. Okay, next point is a click on the merge center button in the alignment group of the home tab. The selected cells will be merged into two cells, single cell, the data in it will be center alignment. Okay, जब ये देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन फिगर 15, इसमें क्या बोल रहा है, ये सेल है। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बीच में आ रहा है, ये सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मर्ज सेल का चूज़ करके इसे एक पूरी सिंगल सेल बनाना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग द रो हाइट्स एंड कॉलम विथ। यू कैन चेंज द रो हाइट्स एंड कॉलम विथ इन द वर्कशीट। ओके, यू कैन ऑल्सो फिल इन कलर एंड एड बॉर्डर टू द सेल्स। आप क्या कर सकते हैं, आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। वर्कशीट में आप चेंज कर सकते हैं रो की हाइट और कॉलम्स की विड्थ। तो चेंज करने के लिए आप चेंज करने के साथ साथ आप कलर्स को भी फिल कर सकते हैं उसमें, और उसके बॉर्डर, सेल्स के बॉर्डर को भी ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर्स को भी ऐड कर सकते हैं। चेंज के लिए स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट इज टू चेंज द हाइट ऑफ ए रो। फॉर दिस स्टेप्स सेलेक्ट first point is select any cells of a row or column with. Second point is click on format in the cells group of the home tab, figure 5.16. A drop down list appear. Click on row height to open the row height dialog box, figure 5.17, and type a value in the row heights box and click on OK. It's mean first point है सेल के कॉलम और रोज विथ को सेलेक्ट करना होगा। होम टैब में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फिगर 5.16 में आप देख रहे हैं, एक अभी हम लोग देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। रो हाइट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए रो हाइट पर क्लिक करेंगे। रो हाइट बॉक्स में वैल्यू टाइप करेंगे, ओके, और देन ओके पर क्लिक करेंगे। ओके डियर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए हम लोगों ने क्या फॉर्मेट में गए, हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मेट गए। फॉर्मेट में जाने के बाद ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट ऑप्शन है। फॉर्मेट ऑप्शन में हमें रो हाइट, ओके, कॉलम विड्थ, ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो होगा। हमें क्या करना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसमें, लेकिन हम चाहते हैं उसे चेंज करना, तो हमें अपने अकॉर्डिंग फिल करने के बाद ओके दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन एडजस्ट now height according to the text in Excel. For this click the auto row height from the drop down list. आप एक्सेल में टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो ऑटो फिल रो हाइट पर हम क्लिक करेंगे तो कॉलम विद डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कॉलम विद पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कॉलम विद पर देखिए, क्लिक ऑन द कॉलम विद टू ओपन द कॉलम विद डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब कुछ जैसे आप कॉलम विद पे टाइप करेंगे तो कॉलम विद का ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेंड करेंगे तो स्टैंडर्ड विथ भी आप दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चूजेबल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तब ये पॉइंट पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग ऑटोफिल्स। यूजिंग ऑटोफिल्स मीन्स एक्सेल प्रोवाइड्स अस ए यूनिक फीचर्स टू ऑटोफिल डेटा इन अ सेल। दिस फीचर इज़ कॉल्ड ऑटोफिल। टू यूज़ द फीचर्स फॉर दिस, आप लोग को शायद मैंने 6th क्लास में ऑटोफिल का ऑप्शन सिखाया होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया उस टाइम। तो आप लोग कीजिएगा कि आप जैसे सेल पे जाएंगे, जैसे लाइक मैं आपको समझा देती हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे जनवरी लिखेंगे,
फिर नीचे आप फेब्रुअरी लिखेंगे। इतना सा ही लिखने के बाद आप उसे सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट प्लस यहाँ पे पॉइंट, जब यहाँ पे पॉइंट प्लस आ जाता है, मतलब इधर आप सेलेक्ट करने के बाद एरो लेके आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट प्लस आ जाएगा। तो इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो जनरेट होकर ऑटो फिल हो जाएगा जनवरी फरवरी, ठीक है। तो ये नॉट ओनली जनवरी फरवरी, आप जैसे कि संडे मंडे हो गए, 2 के टेबल सभी, ऑल टेबल्स हो गए, ऑल काउंटिंग्स हो गई, आप मल्टीप्लाइज हो गए, तो आप ये ऑटो फिल का ऑप्शन आप लोग को, आई होप कि आपको पता है, तो आप ये लोग कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेटिंग नंबर्स। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल यूज जनरल फॉर्मेट for numbers. This means that no specific numbers format is applied. Okay, मतलब कि जो एक्सेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में नंबर्स के लिए जनरल फॉर्मेट का यूज़ करता है एक्सेल। अब ये जनरल फॉर्मेट क्या होता है, आप लोग को मैं अगर पिक्चर शो कर देती हूँ, ये इस तरह से नंबर्स का ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। ये देखिए जनरल फॉर्मेट होता है ABCD लिखना और 1 2 3 लिखना, ठीक है। नंबर्स होते हैं 12, जैसे 12 हो गया, इस तरह से ये नंबर्स हो गए, इस तरह से ये नंबर्स हो गए, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मेट। करेंसी, इस तरह से करेंसी में, अकाउंटिंग में आप करेंसी में आप ये वाला डेटा उसको फिल करेंगे। अगर आप इस मोड पे रखते हैं, इस मोड पे रखते हैं तो ये डेटा फिल करेंगे। इस मोड पे शॉर्ट डेट पे रखते हैं तो वो इस तरह से डेटा को फिल करेगा, ठीक है। लॉन्ग डेटा को वो इस तरह से फिल करेगा, टाइम को वो इस तरह से करेगा, परसेंटेज करोगे तो इससे, मतलब डेटा को आप इस अकॉर्डिंग, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग आप डेटा को फीड कर सकते हैं। ओके, ऐड टू डेसिमल प्लेस करेंसी, इट्स मीन होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में नंबर्स की जनरल फॉर्मेट का यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ होता है, जनरल नंबर्स का जनरल फॉर्मेट यूज़ होता है। ये जो नंबर्स हैं आपको शो हो रहे हैं, इसका जनरल फॉर्मेट यूज़ होता है, ठीक है। ये जो नंबर्स इनके जनरल फॉर्मेट यूज़ होते हैं। तो इसका मीन है कि आप स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं उनको फॉर्मेट, स्पेसिफिक नंबर्स को फॉर्मेट को अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आप मैनी वेज में नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी डेटा फिल कर रहे हैं, मैं आपको इसे समझा दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेसिमल प्लेस, करेंसी सिंबल्स और परसेंटेज सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं अपने डेटास में। आप यह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डेट और टाइम कैसे डिस्प्ले हो। तो आप इस तरह से ऑप्शन चूज़ करके अपने नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट नंबर्स के लिए आपको जिस स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ओके, जिस स्टेप्स को करना होगा। फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, टू फॉर्मेट नंबर्स फॉर दिस स्टेप, फर्स्ट select the cells you want to modify. Second is on the home tab, click on the numbers format, drop down arrow in the numbers group. The numbers mean figure 5.21. Select the numbers format that you want. You can also use the format cells dialog box, apply number cells, click on the format cell dialog box, launch arrows. It's mean, मतलब कहने का मतलब ये है, उन सेल्स जो एक्सेल में, उन सेल्स को लोग, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मॉडिफाई। उन सेल्स को सिलेक्ट करिए जिन्हें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। सेकंड, ऑन द होम टैब पर नंबर ग्रुप में नंबर्स फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरोज पर क्लिक करेंगे। आप लोग ये चीज़ अप्लाई करने से पहले जो डेटा है उसे आप सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ये अप्लाई होगा। ओके, सेकंड, नंबर्स मीन्स दिखाई देगा, ठीक है। थर्ड है, जो नंबर फॉर्मेट आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करने के बाद आप नंबर्स फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ में नंबर्स में फॉर्मेट सेल्स और डायलॉग बॉक्स लॉन्च तीर का क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप ये इस तरह से जनरल कैटेगरी में इन सबको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप लोग अंडरस्टैंड तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे घर पे। आप लोग को मैं प्रैक्टिस टाइम देती हूँ, बट आप लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, ना कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं देते, मतलब कोई ब्लैंक हैं आप लोग घर पे। पता नहीं आप लोग क्या करते हैं।
आई एम नॉट अंडरस्टैंड कि आप लोग कंप्यूटर क्लासेस को सीरियस ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं कर रहे हैं मैं उनकी तरफ से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल टाइम दिया था, बट आपने प्रैक्टिस टाइम में कोई अप्लाई नहीं किया। तो आपको ये प्रैक्टिस टाइम इस चैप्टर के बाद मुझे ईच स्टूडेंट प्लीज़ दिस प्रैक्टिस टाइम को अपने एक्सेल में क्रिएट कीजिएगा, और ये इस तरह से मतलब जो इस तरह से एक टेबल क्रिएट कीजिएगा। इसमें फिल्स कलर इन सेल्स में या आप कलर फिल कीजिएगा, बॉर्डर्स फिल कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से करके आप मुझे या तो वीडियो भेज दीजिए या फिर करके एक इमेज भेज दीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल, सो प्लीज़ डू योर बेस्ट, प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि इन दिनों हम लोग यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और आप वन थिंग और, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो मैंने एंड्रॉयड ओपन ऐप जो आपको बताया था एंड्रॉयड, उसमें आप ये वाली चीज़ आराम से ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो प्लीज़ आप ये प्रैक्टिस टाइम करके मुझे सेंड जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।